देखिए, ईरान इजराइल जंग लगातार जारी, आज 26वां दिन, और सबसे बड़ी बात है कि अब से लगभग 20 घंटे पहले इजराइल पर ईरान ने मिसाइल बमों से वार किया है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको कहे जाने वाले तेल अवीव के ऊपर अटैक किया है, और इस बीच आयरन डोम जो कि एक बड़ा डिफेंस सिस्टम इजराइल का है, वो भी कैसे इस मिसाइल हमले को रोक नहीं पाया। पूरी तस्वीरें कैमरा में कैप्चर हुई, आपको दिखाते हैं। ट्रंप लाख दावा करते रहे कि मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान के साथ सीज फायर पर बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान आर पार के मूड में है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया। ईरान की क्लस्टर मिसाइल तेल अवीव शहर के रिहायशी इलाके में जाकर गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि ईरान की ये मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए बीच शहर में गिरी, जिसके बाद जहां देखें वहां तबाही का मंजर नजर आया। नौभारत की टीम अभी पहुंची है तेल अवीव के उस इलाके में जहां की एक मेजर मिसाइल आके गिरा है। हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर एमिशन ना होकर के एक पूरा का पूरा मिसाइल था जो कि सड़क पर गिरा है, और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है। चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर तक जाके डिस्ट्रक्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ बताया कि यहाँ इंजरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई जान माल की हानि, किसी की जान नहीं गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जिस क्लस्टर मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया उसमें करीब 100 किलो विस्फोटक था। मिसाइल गिरते ही वहां बड़ा गड्ढा हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कम से कम 3 इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। सड़कों पर और पार्किंग में खड़ी कारें जलकर खाक हो गईं। इस मिसाइल अटैक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जब क्लस्टर मिसाइल गिरती है तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई मिसाइलें गिर रही हों। इसके वॉरहेड टारगेट पर गिरने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। बिल्डिंग का जिस तरह से देखिए, जो मेटल के चीजें हैं वो मुड़ गई हैं और दीवारें एकदम जर्जर हो चुकी हैं, और यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, ऐसा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने बताया। उन्होंने ये बात जरूर बार बार अंडरलाइन की कि अभी किसी की जान नहीं गई है, जो कि बेहतर हुआ है, लेकिन इंजरी काफी है। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, तेल अवीव, टाइम्स नाउ नवभारत। और तेल अवीव से ही एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर तेल अवीव में एक बड़ा हमला अभी हाल फिलहाल में ही पिछले कुछ घंटों के अंदर किया गया ईरान के द्वारा, और मिसाइल से हमला किया गया है। नवभारत के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है, तो ये बड़ी खबर है। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग ये कि ईरानी मिसाइल के हमले से इस वक्त तेल अवीव दहल चुका है। तो बहुत ही घातक ये हमला रहा। अफरा तफरी मचती भी नजर आई और धमाके की गूंज दूर तक सुनाई थी। और अब बात करते हैं इजराइल ईरान जंग पर हो रही ग्लोबल राजनीति की। इस युद्ध के दरमियान पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ में दोनों नेताओं के बीच में स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी चर्चा हुई है। ऐसे में सप्लाई चेन के ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, उसका जो संभावित सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ खास बातचीत हुई, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते थे, वो अब ईरान जंग में झुलस गए हैं और युद्ध पर विराम लगाने के बाद भारत का मुंह देख रहे हैं। ईरान से वॉर के 25 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद से पीएम नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और लड़ाई से उपजे हालात पर ट्रंप ने मोदी के साथ चर्चा की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक्स पर पोस्ट करके दोनों नेताओं की बातचीत की जानकारी दी। सर्जियो गौर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने भी एक्स पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई बात को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरान पश्चिम एशिया को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत ने भी क्षेत्र में तनाव घटाने और जल्द से जल्द शांति बहाली की मांग की।
वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। इसी क्रम में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सदस्य देशों सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत के राजदूतों से मुलाकात की है। उनके क्षेत्रीय हालात और भारत की ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की और भारतीय समुदाय को दिए जा रहे समर्थन के लिए जीसीसी का आभार जताया। और अब बात कर लेते हैं ईरान से जुड़े हुए युद्ध में एक और अपडेट की, जहां पर ईरान के ऊपर हमले लगातार अमेरिका के जारी है। अब इस युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने खुद को एक इंटरमीडिएट बताया कि मैं मध्यस्थता करवा के युद्ध सुलझा सकता हूं। हालांकि इससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उसे रिपोस्ट करते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि संभव है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान को लेकर के शांति वार्ता हो। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के हुक्मरान जो हर बात के लिए दुनिया की दौड़ लगाते रहते हैं, वो अब ईरान जंग में चौधरी बनने चला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता की पेशकश की है और इस्लामाबाद को शांति वार्ता का एपिसेंटर बताया है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो पाकिस्तान सार्थक और निर्णायक बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के लिए संवाद के हर प्रयास का समर्थन करता है। पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाने को सम्मान की बात मानता है। पीएम शहबाज शरीफ ने जैसे ही एक्स के जरिए मध्यस्थता की बात की, उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संदेश को अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। ईरान पर पिछले कुछ दिनों से जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हलचलें काफी तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं और पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर के तौर पर दिखाया। उसके बाद सोमवार को ट्रंप ने ईरान के साथ सार्थक बातचीत होने का बयान दिया और अब शहबाज शरीफ शांति वार्ता का सिपाही होने का दम भर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन शांति वार्ता पर इस्लामाबाद को सीरियसली लिया जा रहा है। और जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि आज सर्वदलीय बैठक मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। शाम के 5 बजे समय निर्धारित है। तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर है कि इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। अभी जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात रखी थी और आज सभी दलों के साथ ये बैठक होने वाली है। ईरान के खिलाफ जंग तो अमेरिका और इजराइल ने छेड़ी है, जो पिछले 26 दिनों से जारी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल इफेक्ट भारत में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पश्चिमी एशिया के हालात और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। विपक्ष की तमाम आशंकाओं के बीच मोदी सरकार भी फुल एक्शन में है, जिसको देखते हुए सरकार ने आज शाम 5 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों को पूरे मामले पर जानकारी दी जाएगी। बैठक के जरिए सरकार विपक्ष को भरोसे में लेकर एक साझा रणनीति बनाना चाहती है। इस बैठक का उद्देश्य साफ है कि देश के अंदर राजनीतिक एकजुटता दिखाना और दुनिया को ये संदेश देना कि ऐसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर भारत एकजुट है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया संकट पर GOM की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों की बैठक हुई। एक मीटिंग में गैस के हालात, खाद की उपलब्धता पर चर्चा की गई, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और उर्वरक मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है और लोगों को देश में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक होने का भरोसा दिया है। निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें।
जहाजरानी मंत्रालय ने भी पूरे हालात पर एक बैठक की है, जिसके बाद एक राहत की खबर आई। सरकार ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना दर्ज नहीं की गई है। भारतीय ध्वज वाले 2 LPG जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट को पार कर गए हैं। हमारे शिपिंग के मूवमेंट का, हमारे पोर्ट के ऑपरेशंस का, नाविकों के संदर्भ में हम लगातार इस पे निगरानी रखे हुए हैं और हमारा ये प्रयत्न है कि सभी सेफ रहें और मैरीटाइम ट्रेड सुचारू रूप से कंटिन्यू करता है। युद्ध से जो पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं, उस पर भारत की पैनी नजर है। भारत का ज्यादा इस पर प्रभाव ना पड़े, उसी को देखते हुए अलग अलग मंत्रालय की बैठक हो रही है, ताकि हर चुनौतियों से निपटा जा सके।